बिनु हरि भक्ति कहाँ व्रत कीने। बिनु हरि भक्ति कहाँ व्रत कीने, सोई यम नियम सोई व्रत पालन, जिन्हीं ते हरि चीने। नित्य नमित्य काम्य कर्म ही सब, वेदन साधन दीने। धर्मचरण सोई पर्व उत्सव, प्रभु उन्मुख हम कीने। सत्य शोच अस्ते अहिंसा, ब्रह्मचर्य व्रत लीने। सोई उपवास पर्व सोई दिन, तिथि भाव शुद्धि जे कीने। सोई उल्लास आनंद शांति सौहार्द, सुभग सुख लीने। सोई मज्जन जप दान होम तप, हर ही भजे चित दीने। अंतर्मुख आसक्ति रहित जे, सत्व भाव में भीने। भगवत प्राप्ति कर्म सब जिनके, व्रत पर्व उत्सव कीने। ज्ञात ज्ञात पाप निंदित सब, मानस व्रत ते छीने। कृष्ण गोपाल आत्महित पालन, व्रत सम्यक वधि कीने। व्रत पर उत्सवांक में श्री भागीरथी गंगा स्नान व्रत। मनुष्यों के वे पद सफल हैं जो गंगा तट अभिमुख रखे जाते हैं। वे श्रोत्र सफल हैं जो गंगा प्रवाह पातक का श्रवण करते हैं। वह जिहा जो श्री गंगा के स्वादु जल का पान करती है। वे नेत्र जो श्री गंगा जी के चारों तरंगदर्शी हैं, सफल हैं। वह लटाट जिस पर श्री गंगा राज्य शोभित है। वे कर जिनसे श्री गंगा तटस्थ हो श्री हरि का पूजन किया जाता है। वह शरीर जो निर्मल गंगा जल में स्नान करता है, सफल है। श्री वेद व्यास जी अपने शिष्य जैमिनी के प्रति कहने लगे, हे जैमिनी, जिस समय कोई पुण्य आत्मा श्री गंगा तट पर स्नान के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके स्वर्गस्थ पितर प्रफुल्लित हृदय होकर के प्रशंसा करते हुए श्लोक पढ़ते हैं, जिनका अर्थ है, अहो हमने पूर्व में कोई सद्गति प्राप्यार्थ ऐसा पुण्य किया है कि हमारे वंश में ऐसा पुत्र हुआ जो श्री गंगोदक से हमको तृप्त करके सुदुर्लभ परम धाम की प्राप्ति कराएगा। ये मेरा बेटा जो द्रव्य हमको संकल्प पूर्वक प्रदान करेगा, वह सब अक्षय फलप्रद होगा। नरकस्थ जो पितर सर्व दुख समन्वित हैं, वे गंगा तट अभिमुख अपने वंशज को देख करके ये आशा करते हैं कि हमने नरक क्लेश प्रद जो पाप किए थे वे इस पुत्र के प्रसाद से क्षय हो जाएंगे। अहो हम दुस्सह नरक क्लेश से आज मुक्त होकर के परम गति लाभ करेंगे। जो हतभाग्य श्री गंगा जी की यात्रा के निमित्त प्रयाण करके भी मोहवश ग्रह को लौट आता है, उसके पिता निराश होकर के अति खिन्न मन से शाप देते हैं। श्री गंगा आदि तीर्थ यात्रा में आमिष, स्त्री संग, डोला, अश्व, गज, छाता, जूता, असद्भाषण, पाखंड, जन संसर्ग, द्विर्भोजन, कलह, परनिंदा, लोभ, गर्व, मत्सर, अधिहास्य और शोक त्याज्य दें। मार्ग जनित श्रम उत्पन्न दुख को हृदय में ना लाएं। ग्रह के शैया सुख का स्मरण नहीं करें। भूमिशयी हुआ भी
अपने को पर्यंक शय सा अनुभव करे। मार्ग में सर्व पाप क्षय कारक श्री गंगा जी के दिव्य नाम तथा महात्म्य का कथन करता हुआ गमन करे। यदि चलता हुआ श्रांत हो तो वह प्रार्थना करे। यदि मार्ग में यह भावना ना होगी तो पूर्ण फल का भागी नहीं हो सकता। त्याज्य भावना यह है कि हमारे पर्यंक, पत्नी, सहृदगण, क्रय, धन आदि वस्तु की क्या दशा होगी। हम गृह सुख त्याग करके किस संकट में पड़ गए, ना जाने कितने दिनों में घर पहुंचेंगे। ऐसी चिंता को त्याग करके श्री हरि के भक्त मंडल के साथ यात्रा करता हुआ प्रसन्न चित्त से भावना करी। गमन ना अति वेग से और ना अति मंद हो। श्री गंगा आदि तीर्थ यात्रा में अन्य काम आसक्त ना हो, नहीं तो यात्रा का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार परम प्रेम निमग्न हुआ जब श्री गंगा तट पर पहुंचे, तब श्री गंगा के दर्शन से तृप्त होकर के सहर्ष से यह भाव प्रकट करे। तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम करे और प्रवाह के निकट स्थित होकर श्री गंगोदक को भक्ति भाव से मस्तक पर धारण करे। स्नान पूर्व प्रवाह के निकट ही श्राद्ध अंजलि परस्पर प्रेम भाव से ये प्रार्थना करे। गंगे देवी जगदात्री पाद भ्याम सलीलम तव। सप्रेषामित्यपराधम में प्रसन्न शंतुर्महसी। सर्ग आहरोने सोपानम त्वदीयम उदकम छुबे। अतः सप्रेष्यामि पादाभ्याम गंगे देवी नमो नमः। तब श्री गंगे नाम अमृत का उच्चारण करता हुआ स्नानार्थ जल में प्रवेश करके श्री गंगा कदम का ये वाक्य कहता हुआ शीर पर लेपन करे। तब वक्ष्यमान मंत्र से गोता लगा करके स्नान करे। यथेष्ट स्नान करके बाहर निकल करके धोत वस्त्र इतनी दूर उतारे कि निचोड़ा हुआ जल स्तोत्र में ना जाए। गंगा की मिट्टी से अंगों पर तिलक धारण करे। संध्या वंदन गायत्री जप करके शास्त्रोक्त विधि से तर्पण करे। यथाशक्ति दान दे। निश्चिंत मन से श्री गंगा जी का पूजन करे। श्री सदाशिव उपदिष्ट श्री गंगा जी का जप तथा षोडशोपचार विधि से पूजन के लिए ये मूल मंत्र है। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायणन्ये नमो नमः। श्री गंगा जी का प्रेम पूर्वक पूजन तथा मूल मंत्र जप करके दिव्य स्तोत्र द्वारा स्तुति करें। दिवस व्यतीत होने पर गंगा तट से दूर स्थित होकर के रात्रि में सहज से जागरण करें। यदि निराहार रहने की शक्ति ना हो तो एक समय प्योव्रत फलहार सेवन करे। अन्न का और दीर्घ भोजन का परित्याग तो अवश्य ही करे। प्रातःकाल उसी प्रकार शौच स्नान संध्या तर्पण पूजन से निवृत्त होकर के तीर्थ पुरोहित को भोजन तथा दक्षिणा से संतुष्ट करके आशीर्वाद ग्रहण करके श्री गंगा जी से बंध अंजलि परस्पर ये प्रार्थना करें। अर्चनम जागरम चैव यत्कृतम पुरतस्त्व अच्छिद्रमस्तु
तत्सर्वम तपरसाद सरितरे। इस प्रकार जो श्रद्धालु एक बार भी श्री गंगा जी में स्नान करता है वह श्री विष्णु लोक में रह करके परम ज्ञान प्राप्त कर कैवल्य पद में प्रवेश करता है। तीर्थ स्नायी के निमित्त विशेष वक्तव्य। तीर्थ प्रवाह से 4 हस्त भूमि के अधिष्ठात्र देव नारायण हैं, अन्य कोई नहीं। अतः उसके साक्षित्व में कंठगत प्राण होने पर भी प्रतिग्रह ना करें। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन तीर्थ का जल यावत पर्यंत भूमि को आवृत करता है वह गर्भ माना जाता है। किसी आचार्य का यह भी मत है कि 150 हाथ भूमि तक गर्भ है। उसके बाद तीर मानना चाहिए। तीर से 2-2 कोस दोनों ओर क्षेत्र होता है। भूमि त्याग करके क्षेत्रों में वास करना चाहिए। अतः प्रवाह से 150 हाथ भूमि त्याग करके क्षेत्र में वास करे। कारण यह कि जो मनुष्य 150 हाथ तीर्थ भूमि के अंतर्गत मल मूत्र कफ थूक नेत्र का मल अश्रु और उच्छिष्ट वस्तु त्यागता है वह निश्चय ही तीर्थ के साक्षित्व में पाप युक्त होकर के परलोक में नरकगामी होता है। श्री गंगा तटस्थ होकर जो मूढ़ पाप चरण करता है उसका पाप अक्षय होकर अन्य तीर्थ में भी शांत नहीं हो सकता। श्री गंगा गर्भ में दंत धावन ना करें। यदि मोहवश ऐसा करता है तो श्री गंगा स्नान जन्य पुण्य नहीं होता। अतः प्रभात में उठ करके दंत धावन शौच आदि क्रिया गंगा गर्भ से दूर अन्य स्थल में करे। श्रद्धालु जन के लिए उचित है कि श्री गंगा आदि तीर्थ पर पापाचरण को प्रयत्नपूर्वक त्याग कर करके मनोवाक कर्म से धर्म संग्रह करे जिससे यही कामुषिक अभ्युदय हो। नित्य समय नित्य उत्सव भेद तेषाम नित्यं नित्यं च मंगलम येषाम हृदयस्थो भगवान मंगलयातनम हरि। जिसके हृदय में मंगलयातन भगवान हरि विद्यमान हैं उसके लिए सदा उत्सव है, नित्य मंगल है। व्रत पर उत्सव अंक में होली का आध्यात्मिक रहस्य। जो सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान हैं वे रास रीति से अत्यंत सुलभ साधारण से हो जाते हैं। कहते हैं प्रेम देवता जिसको छू लेता है वह कुछ का कुछ हो जाता है। अल्पज्ञ सर्वज्ञ हो जाता है और सर्वज्ञ अल्पज्ञ हो जाता है। अल्प शक्तिमान सर्वशक्तिमान हो जाता है, सर्वशक्तिमान अल्प शक्तिमान हो जाता है। परिच्छिन्न व्यापक हो जाता है, व्यापक परिच्छिन्न हो जाता है। इस प्रकार प्रेम देवता के स्पर्श से कुछ ना कुछ हो जाता है। प्रेम रंग में रंगे हुए प्रेमी के लिए संपूर्ण संसार ही प्रेम सपद प्रीतम हो जाता है। उड़त गुलाल लाल भय अंबर। ये जो होली होती है इसमें रंग क्या है जिनके द्वारा जगत रंग जाता है। उड़त गुलाल लाल भय अंबर। अंबर माने आकाश, गुलाल के उड़ने से अंबर लाल हो गया। आकाश इस सारे भौतिक प्रपंच का उपलक्षण है। इस भौतिक जगत की भौतिकता मिट जाती है। इसमें ब्रह्म आत्म एकता का आविर्भाव होता है। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले उसका ध्यान करते हैं।
सिंदूर के समान अरुण विग्रह है भक्ति का, वह अरुणमा क्या है अतिशय करना, देवी आद्र है। कठोरता तो उनमें है ही नहीं, जीवों पर असीम करना है, उससे हर समय आद्र हैं। जो स्वयं तृप्त हैं और सबको तृप्त करती हैं, जो स्वयं तृप्त हैं वही अन्य को तृप्त कर सकता है। जो परम तृप्त हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर, जिन्हें सन्निधान प्राप्त है, जो अनंत ब्रह्मांड जननी ऐश्वर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी भगवती का भी सर्वोत्तम सार सर्वस्व है, वे ही श्री राधा रानी हैं। सर्वेश्वर भी जिनके पदार विंद रज की आराधना करते हैं, उनसे बढ़कर के किसी की तृप्ति हो सकती है। उसका तर्पण होने पर सारे संसार का तर्पण हो जाता है। लोहित्य क्या है? विमर्श। भगवान जी का स्वरूप माना है अखंड बोध, ऐसा बोध जो निर्विशेष है, जिसमें कोई विशेषण नहीं है। घट ज्ञान पट ज्ञान तो सविशेष ज्ञान है, विशेषण युक्त है, निर्विशेष कहाँ है? अखंड बोध में लोहित्य है विमर्श। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य परमात्मा तो है, प्रकाश आत्मक शिव। उनमें जो विमर्श आया वही है लोहित्य। लोहित्य माने सविशेष ज्ञान, तदत वस्तु ज्ञान, परपंच ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण करना वर्णाले है, उन्होंने जीवों को संसार में भेजा है। क्यों? कर्मों के अनुसार फल उपभोग के लिए। माँ के हृदय में करना रहती है, यद्यपि कभी कभी वह बालक के हाथ में खिलौना पकड़ा करके खेलने के लिए छोड़ देती है। दयाद्र होकर उसका ध्यान फिर भी रखती है, समीप ही रहती है, ताकि बालक पर कभी अड़चन पड़े तो सीधे वह माँ की गोदी में आ जाए। भगवान जी ने जीवों को कर्म फल उपभोग के लिए संसार में भेजा अवश्य है, परंतु अपने तक आने का अमोघ संबल देकर के भेजा है, वह है प्रेम। प्रेम प्रत्येक प्राणी में है, ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें प्रेम नहीं। बड़े से बड़े राक्षस में भी प्रेम होता है, अन्यत्र ना सही, किंतु अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने सुख में प्रेम विहीन संसार में कोई है ही नहीं। यदि जीव चाहे तो प्रभु में प्रेम करके प्रभु तक पहुंच सकता है। जब यह सिद्ध है कि प्रेम विहीन कोई है नहीं, तब प्रेम को जगत कारण सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा मानना चाहिए, क्योंकि कारण ही कार्य में अनुस्यूत होता है। है कोई स्वर्ण आभूषण जिसमें स्वर्ण अनस्यूत ना हो? है कोई मृद घट जिससे मृतिका अनस्यूत ना हो? है कोई जल तरंग जिसमें जल अनस्यूत ना हो? है कोई कार्य जिसमें कारण उपादान अनस्यूत ना हो? जो भी कार्य होगा उसके भीतर बाहर मध्य में कारण अनस्यूत होगा। प्रेम जगत कारण है, क्योंकि सच्चिदानंद घन प्रभु में प्रेम स्पदा है, प्रेम रूपता है। अतः कारण विधेया प्रत्येक कार्य में वह अनस्यूत है। अणु परमाणु परमाणु में प्रेम तत्व विद्यमान है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से बिना स्नेह प्रेम के कैसे मिले? एक परमाणु जब दूसरे परमाणु से मिलता है तब स्नेह या प्रेम से ही मिलता है। पति पत्नी पिता पुत्र सभी स्नेह से ही जुड़े हैं, बिना स्नेह प्रेम के कोई किसी से जुड़ता है क्या? सारा संबंध स्नेह मूलक है। सारा विश्व प्रपंच स्नेह के आधार पर जुड़ा है। सारा संसार स्नेह का ही परिणाम उल्लास विकास है। स्नेह सब में अनुस्यूत है। प्रेम क्या है? महान भावों ने कहा है, जिसमें सभी रस सभी भाव उन्मज्जित निमज्जित हों, वह रस सिंधु ही प्रेम है। इस तरह प्राणी मात्र के पास
प्रेम है। जब प्राणी को घबराहट हो तो इसी प्रेम का सहारा पकड़ करके भगवान जी के मंगल में अंक में पहुंच जाना चाहिए। देखो प्रेम का अद्भुत प्रभाव। आज होली के दिन जिनकी बड़ी से बड़ी आपस में दुश्मनी होती है वह मिट जाती है। रंग प्रेम ही है। आज के दिन जब व्यक्ति घर से बाहर मिलने चलते हैं तो ये नहीं देखते कि ये गरीब है या अमीर, ये शत्रु है या मित्र। गरीब हो चाहे अमीर, शत्रु हो या मित्र, सबसे बड़े प्रेम से गले लगकर मिलते हैं। आज होली का दिन शत्रुता खोने का है, सबसे प्रेम पूर्वक मिलने का है। सारी भावनाओं को दूर करके अखंड ब्रह्मात्मक भाव की बात है। राधा कृष्ण प्रिय प्रीतम अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान सर्व अधिष्ठान आनंद कंद। श्री कृष्णचंद्र और उनकी आनंदायिनी शक्ति प्रेम आत्मक है। वे ही सर्व रूपों में विलसित हो रहे हैं। प्रेम देव की भोक्ता भोग्य और प्रेरिता के रूप में प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बाल और राधा रानी के साथ उनके सखी वृंद के रूप में प्रेम ही क्रीड़ा कर रहा है। श्याम सुंदर के प्रेम में ही सारा अंतःकरण अंतरात्मा रोम रोम रंगा हुआ है। प्रेम जहाँ होता है वहाँ कोई अंतर नहीं होता है। किसी प्रकार के भेदभाव की कल्पना तक नहीं रहती। अग्नि सब जगह है। कोई कास्ट ऐसा नहीं जिसमें वह अग्नि नहीं है। हर एक कास्ट में अग्नि है। कास्ट में अग्नि प्रकट करने के लिए उस कास्ट से संबंध जोड़ दो जिसमें वह प्रचलित प्रकट है। अव्यक्त अग्नि वाले कास्ट का व्यक्त अग्नि वाले कास्ट से संबंध जुड़ते ही उसमें भी अग्नि का प्राकट्य हो जाता है। श्याम सुंदर और उनके प्राणेश्वरी राधा रानी में प्रेम प्रकट है। अन्यत्र प्रेम प्रेम का आश्रय और उसके विषय में भेद है, पर यहाँ नहीं। जो प्रेम है वही उसका आश्रय है और वही उसका विषय है। ऐसी स्थिति में इन्होंने प्रेमात्मक प्रीतम श्री राधा माधव ने जिसे छू दिया वही शुद्ध प्रेम हो गया। रंग रोली अबीर ये सब वस्तुएं इनके स्पर्श मात्र से शुद्ध प्रेम रूप हो जाती हैं। ये सब संसारिक पदार्थ भगवत संस्पर्श मात्र से भगवत स्वरूप हो जाते हैं। गंधक को पारद में घोटें तो कुछ काल पश्चात गंधक जैसे पारा रूप हो जाती है, वैसे ही पूर्ण के संबंध से अपूर्ण वस्तु पूर्ण हो जाती है। प्राकृत वस्तु दिव्य अप्राकृत हो जाती है। आप जानते हैं दुनिया में तृष्णा निंदनीय है। कौन सी तृष्णा? दुनिया की तृष्णा। दुनिया की तृष्णा निंदनीय होती है, पर यदि आपको भगवत सम्मिलन की तृष्णा हो तो बड़ी उत्तम है, निंदनीय नहीं है। भगवान जी के मुख चंद्र की तृष्णा, पदारविंद नख मणि चंद्र चंद्रिका की तृष्णा इतनी उत्तम है कि उसके ऊपर लाखों वैराग्य लाखों ज्ञान को राई नौन की तरह झोंक दें। इसके सामने इसका कोई अर्थ महत्व नहीं। इसलिए ये तृष्णा बड़ी कीमती चीज है, बड़े भाग्य से मिलती है। इस तरह यहाँ तृष्णा के विषय का इतना अद्भुत चमत्कार है कि जिसके योग से व्यक्ति को भव सागर में डुबोने वाली तृष्णा तारने वाली बन जाती है। इसी प्रकार भगवत संस्पृष्ट वस्तु की महिमा बढ़ जाती है। इसी दृष्टि से भगवत धाम की अद्भुत महिमा है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, कोई चाहे पापी हो, पुण्यात्मा हो, देवता हो, राक्षस हो, वह वृंदावन धाम में प्रविष्ट हो करके तत्काल आनंद घन हो जाता है, सद घन हो जाता है, चिद घन हो जाता है। जैसे लवण की खान में जो भी वस्तु पड़ जाती है थोड़े ही दिनों में वह लवण बन जाती है, वैसे ही भगवत धाम में प्रविष्ट व्यक्ति तत्क्षण आनंद घन हो जाता है।
ये बात दूसरी है कि सभी व्यक्तियों को उस आनंद घनता की अनुभूति तत्काल नहीं हो पाती। अपने में आनंद घनता के प्राकट्य को व्यक्ति तत्काल अनुभव नहीं कर पाता। ठीक वैसे ही जैसे आनंद घन श्री कृष्णचंद्र को यशोदा रानी आनंद घन नहीं समझ पाती थी, जैसे लौकिक माता पिता अपने लौकिक प्राकृतिक बालक को बांध देते हैं, वैसे ही माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ओखली से बांधा। बबंध प्राकृतम यथा। यशोदा रानी को यह नहीं मालूम पड़ा कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को बांध रही हूं। ऐश्वर्य अधिष्ठात्र महाशक्ति ने भगवान जी को बांधने के उपक्रम को देख करके सोचा, अरे हमारे देखते देखते ये आज अनंत अपरिच्छिन्न को बांधेगी, हमारे प्रभु को ही बांधेगी। इधर यशोदा ने हठ कर लिया, कहाँ तक नहीं बंधेगा, आखिर हमारा लाला ही तो है, इसे बांध कर रहूंगी। दोनों का टंटा बढ़ गया। दुनिया भर की रस्सी बटोरते बटोरते बांधने की कोशिश की, पर 2 अंगुल छोटी, 2 अंगुल कम। 2 अंगुल कम क्या, आचार्य लोग कहते हैं भक्त का परिश्रम पूरा हो जाए और भगवान जी की अनुकंपा उछल जाए तो 2 अंगुल की कमी पूरी हो जाए। भक्तजन का परिश्रम अभी पूरा नहीं हुआ और भगवत अनुकंपा का अभी आविर्भाव नहीं हुआ, यही बंधने में देरी है। तो बांधते बांधते नंद रानी थक गई, हांफने लगी। गरम गरम श्वास श्याम सुंदर के श्री अंग में लगा और मैया के माथे की पसीने की बूंद भी श्री अंग पर पड़ी। भक्तजन का परिश्रम पूरा हो गया, भगवान जी का ध्यान गया, माँ का परिश्रम पूरा हो गया, अनुकंपा प्रकट हो गई, 2 अंगुल की कमी पूरी हो गई। जैसे साधारण बालक को उसकी माँ बांध देती है, वैसे ही अनंत अखंड अपरिच्छन्न श्याम सुंदर को माँ यशोदा ने बांध दिया। इस तरह वृंदावन की दिव्यता, यहाँ के निवासियों की दिव्यता मालूम नहीं पड़ती। सिद्धांत यह कि वृंदावन धाम के आकाश, वायु, सूर्य, चंद्र, तारा ये सब प्राकृत नहीं, अलग विलक्षण हैं। इसी तरह श्री कृष्ण भी प्राकृतों से अलग हैं। जो वृंदावन धाम में प्रविष्ट हो गए वे भी प्राकृत नहीं रह गए, आनंद घन हो गए, केवल प्राकट्य में दे रहे। जब उसके सच्चिदानंद स्वरूपता का प्राकट्य होगा तब आनंद सत्य चित्त घनता जगमगा उठेगी। अवधूत गीता में लिखा है, मोक्ष पद नहीं है और बंद पद भी नहीं है, ना ही मोक्ष पदम ना ही बंध पदम, ना ही पुण्य पदम ना ही पाप पदम। पूर्ण पद भी नहीं है और अपूर्ण पद भी नहीं है, ना ही पूर्ण पदम ना ही रिक्त पदम। किमुरोदिशी मानस सर्वमम। कहते हैं कि हे मन तो रुदन क्यों करता है, ये सब सम है। मानस सर्व समम, ना बंध है, ना मोक्ष है, ना पुण्य है, ना पाप है, एकमात्र अनंत अखंड निर्विकार पूर्णतम पुरुषोत्तम, और उनका वह अखंड प्रेम है। इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जब तक उस भगवत तत्व का प्राकट्य नहीं होता तब तक सब प्राकृत जैसा है। उसी के प्राकट्य के लिए महायज्ञ का अनुष्ठान, अंगन्यास, कारन्यास, भूत शुद्धि, भूशुद्धि, नाम जप, गंगा स्नान, श्री वृंदावन धाम में निवास, रसिक संतों का संपर्क और सत्संग आदि का आलंबन है। श्री राधा कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। इनमें आनंद का पूर्ण प्राकट्य है। इनके संस्पर्श की देर है। इनके स्पर्श से सब चिन्मय हो जाता है।
चिन्मय के स्पर्श से सब में चिन्मयता आती है, ब्रह्म आत्मकता आती है, सारा प्रपंच चिन्मय हो जाता है। उसकी लौकिकता, प्राकृतिकता, भौतिकता बाधित हो जाती है, उसमें अलौकिकता का आविर्भाव हो जाता है। अंततः ब्रह्म आत्मता, रसात्मकता का आविर्भाव होता है। यही होली की लीला का आध्यात्मिक रहस्य है। व्रत पर उत्सव अंक में दीपावली। अस्तो मां सद्गम्य तम स्वर मां ज्योतिर्गम्य मृत्योर्माम अमृतम गम्य। अर्थात हमें असत से मुक्त करके सत्य का अनुभव दीजिए, अज्ञान तम से मुक्त करके परम ज्योति स्वरूप ज्ञान दीजिए, हमें मृत्यु से मुक्त करके परम आनंद में अमृत का अनुभव दीजिए, हमारे सम्मुख निरावरण प्रकट होकर के सर्वत्र दर्शन दीजिए। पवित्र मधुर एवं प्रिय सोम रूप परमेश्वर, हमें सदा प्रकाश ज्योति का दान करो, सदा सुख दो, सदा संपूर्ण सौभाग्य दो और अंततः हमें श्रेय और निःश्रेयस प्रदान करो। हृदय मंदिर है, आत्मज्ञान दीपक है, उसके प्रकाश में अंतर्यामी परमात्मा का दर्शन होता है। आत्मा की जगमग ज्योति में ही परमात्मा भरपूर है। ज्योति अनेक हैं, परमात्मा एक है, वही सबका आत्मा है। सबकी पूजा ही परमात्मा की पूजा है। आत्म ज्ञान की ज्योति सदा प्रकाशित रहे। माँ का अर्थ है वस्तु का यथार्थ ज्ञान, अमा का अर्थ है अज्ञान अंधकार। अज्ञान में प्रकृति में जगमगा रहे हैं सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, तारे, इंद्रियां, मन एवं जीव। ये अलग अलग दीपक हैं, इनमें एक अद्वैय प्रकाश है, वही सर्वभाषक एवं स्वप्रकाश है। वस्तुतः वही परम सत्य परमात्मा और आपका आत्मा है। संपूर्ण व्यवहार का मूलाधार है विश्वास, इसी में स्नेह प्रेम का निवास है। प्रेम से किया हुआ काम अमृतमयी सेवा बन जाता है। इसी से अंतर्ज्योति प्रकाश दीप का आवरण भंग होता है, ऐसा अनुभव होने लगता है मानो स्वयं भगवान की पूर्णता अनंत ज्ञान दीप लेकर के प्रकट हो गई है। परम आनंद अनुभव के लिए दृढ़ विश्वास ही मूल साधन है। दीप का अर्थ है दीप्ति या चमक देने वाला, चमचम चमकने वाला, मन में तन में भवन में जगमग ज्योति झिलमिलाए, आंतर एवं बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके उत्साह से उत्सव मनाए। कृषि लक्ष्मी एवं स्वर्ण लक्ष्मी का सत्कार कीजिए, मन की मलिनता धो डालिए। इस प्रकार पावन पर्व पर आत्मा एवं परमात्मा के मध्य में आए हुए मिथ्या आवरण को भंग कर दीजिए। बाहर प्रकाश, भीतर भी प्रकाश। जैसे पात्र रूपक दीपक, घृत, तेल आदि रूप, स्नेह, वर्तिका और लो, इन सब की चमक अलग अलग होती है, परंतु सब में प्रकाश एक ही होता है। वैसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वृक्ष आदि में भी चमक अलग अलग है। नाम, रूप, गुण और धर्म भी अलग अलग हैं, परंतु सब में एक ही महाप्रकाश रूप परमात्मा का पृथक पृथक प्रकाश जान पड़ता है। उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होता है। वही सब ज्योतियों में एक ज्योति है। दीपावली उसका दर्शन है। सभी इंद्रियों में, आँख, कान और ज्ञान इंद्रियों और वाणी, हाथ तथा कर्म इंद्रियों में एक दिव्य ज्योति चमकती है तथा अपने अपने विषयों को प्रकाशित करती है। सभी मनोवृत्तियों में उसका रूप चाहे कुछ भी क्यों ना हो, दिव्य मनोज्योति झिलमिलाती रहती है। सभी जीवों में, अवस्थाओं में, मनों में और कर्मों में एक ही ब्रह्म ज्योति की छटा झलक रही है। इस अनेकता में एकता ही सच्ची आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति है। इसी का अनुभव दीपावली देती है।
दीपक एक हैं, नेत्र भी अनेक हैं, रूप भी अनेक हैं, परंतु तेजस तत्व एक है। इसी प्रकार विषय, करण और जीवों के अलग अलग होने पर भी एक ही ज्योतिष तत्व जगमगा रहा है, झिलमिला रहा है। उसी एक को देखिए, आप सभी दुखों अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे। लोक परलोक की सभी सुख संपदा दान कर देने पर भी बलि का समर्पण पूर्ण नहीं हुआ। वह तब संपूर्ण हुआ जब उन्होंने अपने अहम अर्थात कर्ता पुरुष परमात्मा को समर्पित कर दिया। अहंकार समर्पित करते ही परमात्मा का तुरीय पद उनके सिर पर आ गया। शरणागति बोध ही अवधि है। यही महाबलिदान का बलि पर्व है। घर घर दीपावली मनाइए। दीपक अनेक हैं, उनमें अलग अलग ज्योति जगमगा रही है। तेजस तत्व में कोई भेद नहीं है। प्राणी मात्र का शीर दीपक है, वासना घी तेल है, वृत्ति बत्ती है, चेतन ज्योति सब में एक ही है। झिलमिल झिलमिल झलक रही है। प्राणियों के शीर, जाति, संप्रदाय, राष्ट्र आदि की सीमा अलग अलग होने पर भी परमात्म ज्योति एक ही है। आप अलगाव मत देखिए, एकता देखिए। राग द्वेष मिट जाएंगे। आपका जीवन चमाचम चमक उठेगा। व्रत पर उत्सव अंक में गो सेवा व्रत से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। उपनिषद की एक कथा है। सत्यकाम नामक एक बालक था। घर में उसकी अकेली माता ही थी। जब उसकी अवस्था 12 वर्ष की हो गई तब उसने जाकर के अपनी जननी से कहा, माँ, अब मैं 12 वर्ष का हो गया हूँ। अब मुझे गुरु के समीप गुरुकुल में वास करके वेद अध्ययन करना चाहिए। तो माँ ने कहा, अच्छा बेटा जाओ, तुम्हारा मंगल हो। तो सत्यकाम ने कहा, किंतु माँ, गुरु मुझसे मेरा गोत्र पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? मुझे अपने गोत्र का तो ज्ञान ही नहीं है, मुझे मेरा गोत्र बता दो। तो माता ने कहा, बेटा, गोत्र का तो मुझे भी पता नहीं है। मैं सेवा में सदा तत्पर रहती थी। युवावस्था में तू पैदा हुआ, संकोचवश मैं तेरे पिता से गोत्र नहीं पूछ सकी। माँ की बात सुनकर के सत्यकाम हारिद्रुमत ऋषि के समीप वेद अध्ययन के उद्देश्य से गया। उन्हें प्रणाम करके वह विनम्रतापूर्वक उनकी आज्ञा में बैठ गया। गुरु ने पूछा, बालक, तुम क्या चाहते हो? तो सत्यकाम ने कहा, भगवान, मैं आपके चरणों में रह करके वेद अध्ययन करना चाहता हूँ। तो गुरु ने पूछा, तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम बोला, भगवान, मैंने अपनी माँ से अपने गोत्र के संबंध में पूछा था। उन्हें कहा, मैं सदा सर्वदा आगत अतिथि अभ्यागतों की सेवा में संलग्न रहती थी। युवावस्था में तो उत्पन्न हुआ। मैं कह नहीं सकती कि तेरे पिता का कौन गोत्र है। मैं इतना ही जानती हूँ, तेरा नाम सत्यकाम और तुम मुझ जाबाला का पुत्र है। यह सुनकर के महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, निश्चय ही तो ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त इतनी सत्य बात कोई कह नहीं सकता। तो समिधा ले आ, मैं तेरा उपनयन करूंगा। तो आज से सत्यकाम जाबाल के नाम से प्रसिद्ध होगा। गुरु ने शिष्य का उपनयन किया। उन दिनों रुपए पैसों को बड़ा धन नहीं माना जाता था। उन दिनों गौ को ही धन माना जाता था। जिसके यहाँ जितना ही अधिक गोधन होता वह उतना ही बड़ा श्रेष्ठ माना जाता। दान, धर्म, पारितोषिक, शास्त्रार्थ, यज्ञ और सभी देव, पितृ तथा ऋषि ऋणों में गौ ही दी जाती थी। उपनिषदों में ऐसी अनेक कथाएं हैं। अमुक राजा ने मुनियों से कोई प्रश्न पूछा और उनमें यही पारितोषिक रखा कि जो इस प्रश्न का उत्तर दे वह इतनी लाख गौएं पाए। अमुक ऋषि आए, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इन गौओं को हाँक ले चलो।
सारांश ये कि सभी राजाओं, ऋषियों तथा कृषकों के पास सहस्त्रों लक्षों गौएं रहती थी। ऋषियों के समीप जो शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे, उन्हें सर्वप्रथम यही शिक्षा दी जाती थी कि वे गौ सेवा का व्रत लें। गौओं की सेवा शुरुआत से स्वतः ही उन्हें सर्वशास्त्र आ जाते थे। महर्षि हारिद्रुमत के यहाँ भी शस्त्र गौएं थी। सत्यकाम जाबाल का जब उपनयन संस्कार हो गया, तब वे उसे लेकर के अपने गौओं के गोष्ठ में गए। शस्त्रों सुंदर दुधार गौओं में से मुनि ने 400 दुबली पतली गौएं छांटी और सत्यकाम से बोले, बेटा तुम इन गौओं के पीछे पीछे जा और इन्हें चरा करके पुष्ट कर ला। 12 वर्ष का सत्यकाम गुरु के भाव को समझ करके बोला, भगवान मैं इन गौओं को लेकर जाता हूँ और जब तक ये 1 सहस्त्र ना हो जाएंगी तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगा। तो गुरु ने कहा, तथास्तु। सत्यकाम उन गौओं को लेकर के ऐसे वन में गया जहाँ हरी हरी दूब थी, जल का सुपास था और जंगली जीवों का कोई भय नहीं था। वह गौओं के ही बीच में रहता, उनकी सेवा शुरुआ करता, वन के सभी क्लेशों को सहता, गौ के दुग्ध पर ही रहता। उसने अपने जीवन को गौओं के जीवन में तदाकार कर दिया। वह गौ सेवा में इतना तल्लीन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि गौएं कितनी होगी। तब वायुदेव ने वृषभ रूप रख करके सत्यकाम से कहा, ब्रह्मचारिण अब हम शस्त्र हो गए हैं, तुम हमें आचार्य के घर ले चलो और तुम्हें मैं 1 पाद ब्रह्म का उपदेश करूंगा। ये कह करके धर्म रूपी वृषभ ने सत्यकाम को 1 पाद ब्रह्म का उपदेश दिया। गुरु के गृह से वन दूर था, 4 दिन का मार्ग था, इसलिए मार्ग में जहाँ वह ठहरा वहीं उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिला। इस प्रकार पहला पाद वृषभ ने, दूसरा पाद अग्नि ने, तीसरा पाद हंस ने और चौथे पाद का उपदेश मदगून नामक जलचर पक्षी ने किया। गौओं की निष्काम सेवा शुरुआत से वह परम तेजस्वी ब्रह्म ज्ञानी हो गया। उसने 1 सहस्त्र गौओं को ले जाकर के गुरु के सम्मुख प्रस्तुत किया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरु ने उनके मुख को ब्राह्मी श्री से दीप्यमान देख करके अत्यंत ही प्रसन्नता से कहा, बेटा सत्यकाम तेरे मुखमंडल को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तो सत्य सत्य बता, तुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किसने दिया? तो सत्यकाम ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है, आप मुझे उपदेश करेंगे तभी मैं पूर्ण समझूंगा। वही ज्ञान गुरु ने दोहरा दिया। सत्यकाम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होगी। व्रत पर उत्सव अंक में गोपदम व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रायः स्नान आदि के पश्चात गौ के निवास स्थान को गोबर से लीप करके उसमें 33 पदम अर्थात कमल स्थापना करके उनका गंध पुष्प आदि से पूजन करें और 33 अपोप अर्थात पुए भोग लगा करके उतने ही अर्घ्य प्रदक्षिणा और प्रणाम अर्पण करके व्रत करें। इस प्रकार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी पर्यंत प्रतिदिन करने के पश्चात द्वादशी को पहले वर्ष में पुए, दूसरे में खीर और पुए, तीसरे में मंडक, चौथे में गुड़ और मंडक, पांचवें में घृत पाचित घी में पकाए हुए मंडकों को पारण करके उद्यापन करें तो जीवन पर्यंत सुख संपत्ति से युक्त रहता है और परलोक में स्वर्गीय सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत के आचरण से इस लोक में राज्य, सौभाग्य, संपत्ति और पुत्र पौत्र आदि सुख भोग करके मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है।